हेलो फ्रेंड्स, सूर्या शॉर्टेक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर की। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पेपर में जो पार्ट 1 हमारा होता है, यानी पार्ट ए खंड आ, जो सामान्य ज्ञान, इसके हम 50 शुरू के 50 क्वेश्चन जीके के हैं, इनको देखेंगे। तो यदि आप भी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो पूरी ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं, यानी सबसे अधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं। ऑप्शन है आपका ब्रिटेन, यूएसए यानी अमेरिका, भारत, फ्रांस। तो सबसे ज़्यादा भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं मित्रों? अपने ही देश भारत में बोली जाती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1927 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1936 या 1957 ईस्वी। तो भारत में रेडियो प्रसारण जो है वो 1927 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है, तो ये किस नाम से है? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, या साला रजंग संग्रहालय, या भारतीय संग्रहालय, या राष्ट्रीय संग्रहालय। तो जो नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है वो राष्ट्रीय संग्रहालय के नाम से है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, सूर्य मंदिर स्थित है पुरी में, सोमनाथ में, अमरनाथ में, कोणार्क में। तो बीएड एंट्रेंस की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य मंदिर हमारा कहाँ है? कोणार्क में, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स। दिया गया है, काल्डेरा संबंधित है ये हिमनद से, भूकंप से, ज्वालामुखी से या भ्रंश से। तो काल्डेरा किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे, संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं रहा? तो शिक्षा का अधिकार, कार्य का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार। तो फ्रेंड्स, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 300 ए में रख दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला देखेंगे, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? प्रतिलोम संबंध, प्रत्यक्ष संबंध, आंशिक संबंध या इनमें से कोई नहीं। तो आय और उपभोग में फ्रेंड्स डायरेक्ट संबंध होता है हमारा प्रत्यक्ष संबंध, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे देखेंगे, दिया है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? कांच से, जल से, वायु से, मतलब कांच से जल, या जल से कांच, या वायु से जल, या वायु से कांच। तो फ्रेंड्स, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश की किरण को कांच से जल में गुजरना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 565, 656, 665 या 556। तो हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 656, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी हुई हैं फ्रेंड्स। आगे, पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी होती है? तो सबसे कम ऊंचाई किसकी होती है? स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर या ट्रोपोस्फियर। तो सबसे कम ऊंचाई इसी की होती है, ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है हमारा, ट्रोपोस्फियर की। ठीक है, अगला देखेंगे, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो 2 वर्ष, या 4 वर्ष, या 5 वर्ष, या 6 वर्ष। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा और विधान परिषद, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि हमारा विधानसभा और लोकसभा, इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। तो ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें 6 वर्ष दिया हुआ है। क्वेश्चन 12, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? फ्रेंड्स, मणिपुर, त्रिपुरा या पुदुचेरी या सिक्किम। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हमारा सिक्किम है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आगे देखेंगे, इसमें दिया गया है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन ए है भूमि एवं स्थानीय कर, बी है मेला एवं बाजार कर, सी है मृत्यु कर, डी है मकान एवं पशु कर। तो ग्राम पंचायतों की आय है, इसका स्रोत कौन सा है? मेला एवं बाजार कर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत या ये सभी। तो फ्रेंड्स, ये सारे सिद्धांत
उसमें अंतर्निहित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन देखेंगे, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण करना, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया किसकी उपस्थिति में हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है। रेजिन, म्यूसिलेज, लेटेक्स या टैनिन। तो फ्रेंड्स, चमड़ा उद्योग में प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है चमड़ा उद्योग में पौधों से, टैनिन। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है। केवल निम्न तरंग दैर्घ्य, केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्घ्य, केवल उच्च तरंग दैर्घ्य या सभी तरंग दैर्घ्य। तो ब्लैक बॉडी है हमारी, उस सभी तरंग दैर्घ्य को अवशोषित कर सकती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। तो दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास। तो सबसे पहले हिंदी का प्रयोग रामानंद ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे देखेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की। स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याज्ञिक, एन.जी. रंगा, पी.सी. जोशी। तो अखिल भारतीय किसान सभा है, इसके प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ऑप्शन है 1956, 1961, 1965 या 1986। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आगे दिया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो इसमें सीजीआई के लिए पूछा गया है। संसद के दो ऑप्शन है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा। तो ये तो फ्रेंड्स नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल उपस्थित सदस्यों के बहुमत का प्रस्ताव, ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स। अगला है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। हाँ फ्रेंड्स, ये सही है, 2/3 द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे तो उपयोग में से कोई नहीं। हाँ ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया, यानी किसके द्वारा। लॉर्ड मैकाले द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा, या राजा राम मोहन राय द्वारा, या वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। तो अंग्रेजी शिक्षा को भारत में किसके द्वारा लाया गया था, मैकाले द्वारा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी कई बार पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, अफ्रीका। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में फ्रेंड्स कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आगे, निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है। सीमेंट उद्योग, लौह उद्योग, कागज उद्योग, खेल एवं सामग्री उद्योग। तो वन आधारित उद्योग क्या नहीं है हमारा, सीमेंट उद्योग, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है। तो 1947, 1948, 1945 या 1951। तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, इसका प्रारंभ 1948 से माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है। भारत का सामाजिक व्यवहार, हिंदू धर्म, प्राचीन भारतीय विधि। तो ये सारे हो जाएंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर
डी है, जो कि ये सभी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परिवर्तित चट्टान, परतदार चट्टान, अजैब चट्टान, आग्नेय चट्टान। तो कोयला हमारा परतदार चट्टान में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। मोहो असंबद्धता स्थित है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच, ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच, मेंटल एवं कोर के बीच, आंतरिक मेंटल तथा वाहम मेंटल के बीच। तो मोहो असंबद्धता स्थित कहाँ पर है? क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर देखेंगे। विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? मध्य अमेरिका, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन या दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास दक्षिणी पूर्वी एशिया हुआ। ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान या कायांतरित चट्टान। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, अवसादी चट्टान सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। आगे देखेंगे। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है, यानी सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में, चीन में, जापान, तो दक्षिण कोरिया। तो फ्रेंड्स, सबसे अधिक रेशम चाइना में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों में सबसे अधिक होती है? तो सभी देशों की तुलना में सबसे अधिक भारत में क्या होता है? गेहूं, चावल, गन्ना या कपास। तो गन्ना सबसे अधिक होता है सभी देशों की तुलना में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गोताखोरों के लिए हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। 35 देखेंगे। आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पवन वेग मापी, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर, सूर्य विकिरण मापी। तो फ्रेंड्स, आर्द्रता हमारी हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा का किस कारण से अलग किया जा सकता है, यानी वसा को किस तरह से अलग किया जा सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं। ससंजक बल, गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्री बल या अपकेंद्री बल। तो फ्रेंड्स, दूध से क्रीम अपकेंद्री बल द्वारा, ये फ्रेंड्स बहुत ही पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपकेंद्री बल हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है। बाजार कीमत किससे संबंध होती है? अत्यधिक अल्प अवधि, अल्प अवधि, दीर्घ अवधि, अत्यधिक दीर्घ अवधि। तो बाजार कीमत हमारी अत्यधिक अल्प अवधि से संबंध होती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 38 है। दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है? तो सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी गो एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट या जेट एयरवेज। तो स्पाइस जेट है। ठीक है, स्पाइस जेट कंपनी। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 39 देखेंगे। भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में राज्य का कोई धर्म नहीं है, धर्म समाप्त कर दिया गया है। राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में क्या है? राज्य का कोई धर्म नहीं, सभी धर्म समान है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सभी धर्मों को स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? 1756, 1757, 1758 या 1759। तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर 1758 ईस्वी में बनाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। भारत का प्रथम गवर्नर था। तो फ्रेंड्स, प्रथम गवर्नर कौन था भारत का? गवर्नर जनरल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नर और गवर्नर जनरल अलग अलग पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी फ्रेंड्स, आपसे बंगाल का यदि प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वारेन हास्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। और वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। आगे देखेंगे। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड माउंटबेटन या कर्जन या वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड रिपन। तो द्वैध शासन नीति है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है।
अगला है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने या मराठों ने? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था, ये ऑप्शन नंबर डी में है। अगला, एग मार्क किसके मानक की गारंटी है? गुणवत्ता या मात्रा या वजन या आकार? तो एग मार्क क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता से संबंधित है, ठीक है। इसके मानक की ये गारंटी है, गुणवत्ता। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, कालाजार का रोग वाहक कौन है? ये कालाजार रोग है, इसका रोग वाहक कौन है? एनोफिलीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, सीसी मक्खी या सिक्ता मक्खी? तो कालाजार का रोग वाहक सिक्ता मक्खी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 मई, 17 जून या 14 अगस्त या 3 अक्टूबर? तो 17 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 47 देखेंगे, यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्यवाही करेगा? पूर्व मुख्यमंत्री की सलाह पर, पीएम की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति की सलाह पर या स्वनिर्णय? तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल स्वनिर्णय के अनुसार कार्य करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? बुध, शनि, बृहस्पति या मंगल? तो 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा बुध ग्रह हमारा पूरी करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, रेयान के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? नायलॉन, सेलुलोज, सिलिकॉन, रेडियन या और आर्गन? तो नायलॉन, उसके रेयान के लिए सेलुलोज प्रयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 50 देखेंगे, गिद्धा जो कि नृत्य का एक रूप है, ये गिद्धा नृत्य है, ये किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा? तो गिद्धा है, भांगड़ा है, ये सब पंजाब के नृत्य हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपके जीएस के 50 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। धन्यवाद।